डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर के एलजी पुंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे कांग्रेस का केंद्र से सवाल, पहलगाम हमला करने वाले आतंकी कहां हैं, पकड़े क्यों नहीं गए। वक्फ एक्ट पर केंद्र बोला सरकारी जमीन पर किसी का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कहा 100 साल पुरानी समस्या खत्म करने की कोशिश कर रहे। मध्य प्रदेश राजस्थान के 56 जिलों में बारिश, 18 में हीट वेव। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 5 की मौत, 4 दिन में केरल पहुंच सकता है मानसून। आईपीएल का गणित दिलचस्प, मुंबई में आज जीतकर पहुंच जाएगी प्लेऑफ में। दिल्ली को रेस में बने रहने के लिए चाहिए जीत, सूर्या ऑरेंज कैप के साथ। और ज्योति बोले पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो, आईएसआई एजेंट से व्हाट्सएप चैट आई सामने। यूट्यूब पठानकोट गई थी लेकिन वीडियो नहीं बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक वेल्डर की वेल्डिंग के दौरान हुई दुर्घटना में झुलसने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। मृतक दिनेश बरेठ गैरेज में डीजल टैंक की वेल्डिंग करते समय स्पार्किंग के कारण आग में झुलस गया था। स्थानीय उपचार के बाद उन्हें बिलाई अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने आरकेटीसी परिसर का घेराव किया, उचित मुआवजे की मांग की। मृतक के परिवार ने दोनों बच्चों के नाम पर 15-15 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे। कितने साल साल के? एक 9 साल के, एक 6-7 साल के। कहाँ रहते हैं? यही निहार का। हम सब लोग को पाला से मोरो आदमी नहीं, भाई मैं परवरिश करत से मुंडाई के परवरिश करत से मोरवे के परवरिश करत सब। 12 तारीख को दिनेश बरेड नामक लड़का, मैं तुलसी नगर में जो रहता था, यहाँ आरकेटीसी में काम करता था लगभग 7-8 सालों से। उसको वेल्डिंग करते समय टेलर का टंकी फटा और वो बुरी तरह मतलब 60% जल चुका था, जिसको हैंडेवेट रेफर किया गया था। हैंडेवेट से फिर सीधा बिलासपुर से फिर भिलाई, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हम आरकेटीसी कंपनी में आए थे आज, कंपनी में बात हुई। कंपनी में बोल रहे हैं कि जो भी उसका होगा अंतिम संस्कार कर देते हैं, बाकी जो होगा बाद में अपन कर देंगे। बाद वाला बाद ही बात हो जाता है। यहाँ मोहल्ले के जितने लोग हैं सब एकत्रित हुए हैं। हम कंपनी से चाहते हैं भाई, उसके छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए 15-15 लाख रुपए दोनों बच्चे के नाम पे एफडी कर दे या फिर उनके नाम से चेक दे दे। आधे घंटे के अंदर अगर उनका मुआवजा पूरा नहीं किया जाता है, मांग पूरा नहीं किया जाता, तो यहाँ पे उग्र आंदोलन अपन पूरे बस्ती के द्वारा किया जाए। कितने बच्चे हैं इनके? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के केशकुटतुल पंचायत के आश्रित गांव सुराखेड़ा के ग्रामीण पिछले 10 सालों से सड़क और बिजली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। ना ही शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। अंततः निराश होकर ग्रामीणों ने स्वयं 1200 प्रति घर एकत्र कर सड़क का निर्माण किया। यह स्थिति छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी और दूरस्थ इलाकों के वास्तविकता को उजागर करती है, जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये ग्राम पंचायत केशकुतुल का एक सुराखेड़ा पारा आता है, उसमें लगभग 65 घर है। तो उस जनता के लिए आना जाना बहुत दिक्कत जा रहा था, तो इसलिए राशन पानी पहुंचना मुश्किल या ऐसी ग्रामीण बाजार मार्केट जाने के लिए मुश्किल जाता था। तो बारिश में तो और ज़्यादा चिकल होता था, मोटरसाइकिल जाने लायक ना पद में भी जमा करते रहे, पर उसका कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। और अभी जो वर्तमान सरकार का सुशासन त्यौहार का जो चल रहा है शिविर, उस शिविरों में भी ग्रामीणों ने लिख कर दिए, पर इसका कोई कार्यवाही नहीं हुआ।
पंचायत की ग्राम पंचायत के स्कूल कासिम का है सूराखेड़ा, जहाँ पे ग्रामीणों द्वारा स्वयं के साधन से सड़क निर्माण करने की बात कल ही शाम को मेरे ध्यान में लाई गई है और पहले भी ग्रामीणों ने सुशासन तिहार में इस बाबत आवेदन दिया था। मैंने सरपंच और ग्रामीणों से चर्चा की थी कि सड़क निर्माण चाहे तो हम रोजगार गारंटी की योजना में मिट्टी का स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ मिट्टी का खुदाई संभव नहीं है, पहाड़ी के नीचे नीचे पथरीली जमीन है। सूड़ा से खेरा जो ग्राम है वो एक क्लस्टर में बसा नहीं हुआ है, वहाँ पे एक घर यहाँ पे, फिर 2 घर 200 मीटर में, फिर एक घर 100 मीटर में, इस प्रकार से बस्ती फैला हुआ है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 21 मई 2025 को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसे हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खतरे और इसके प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। कलेक्टर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित सभी को शांति, एकता, मानवता और सद्भाव को बढ़ावा देने का संकल्प कराया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में चल रही सुशासन तिहार के बावजूद प्रदेश की स्थिति कुछ और ही है। उन्होंने विशेष रूप से उन विभागों का जिक्र किया जिनका प्रभार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है, जहां मनमानी और गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नई दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि माइनिंग, शिक्षा, सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बलरामपुर में खनन माफियाओं द्वारा आरक्षक की हत्या का उदाहरण देते हुए इस अराजकता की स्थिति को भी जिक्र किया और साथ ही आलोचना की। इतना विष्णुदेव साय विभाग है, सब में गड़बड़ी, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे आबकारी विभाग की बात करें, चाहे वो माइनिंग की बात करें, जितने विभाग, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, सब विभाग इनके पास है और सब में गड़बड़ी है। अवैध रेत उत्खनन, कांस्टेबल को दबा के मार डाले, है ना। उसके बाद अभी युक्तिकरण की बात आ रही, शिक्षकों में भारी रोष है, शिक्षकों की जो नौकरी लगी थी उसको निकालने की काम नहीं कर दी। हमने यहाँ पर शिक्षा विभाग में मांग कर दिया गया और उसके बाद अब देखो आबकारी में 700 दुकान खोलने के बाद, है ना, लीग नेताओं के यहाँ सब नकली होलोग्राम, नकली शराब सब पकड़े जा रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं हो रही। इतना विष्णुदेव साय विभाग है। रायपुर इलाके में एक मालगाड़ी के 2 वैगन डिरेल हो जाने से आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो गया। घटना बुधवार सुबह 7:30 बजे चूनाभट्टी के पास हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। रेल प्रबंधन ने जानकारी दी कि जिस समय यह घटना हुई उस समय संबंधित ट्रैक पर स्थिति सामान्य थी और आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि से बचा जा सका। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंट्रोलिंग करते हुए अन्य ट्रेनों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू की गई ताकि आवागमन पर कोई असर ना हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा जो पहले कामठी लाइन में स्थित थी, अब दिग्विजय स्टेडियम भवन में स्थानांतरित कर दी गई है। शहर के बीच में होने के कारण पार्किंग की समस्या प्रमुख रूप से बनी हुई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को लिया गया है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका कविता वासनिक द्वारा छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के साथ की गई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव सहित कई भाजपा नेता, कार्यकर्ता और बैंक के कर्मचारी मौजूद रहे। जो 1952 से राजनांदगांव में संचालित है, एक नवीन परिसर में आज विधिवत इसका काम प्रारंभ हुआ है और ये निश्चित रूप से इस बैंक के बारे में, चूंकि 52 से स्थापित है,
2 लाख खातेधारी हैं, 1,000 करोड़ का टर्नओवर है और करीब करीब 7,000 पेंशनधारी हैं जो इससे जुड़े हैं और 7 अलग अलग ब्रांच हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैंक जो SBI की विश्वसनीयता नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा बैंक होने के नाते, और राजनांदगांव में भी इस नए जगह में आने से राजनांदगांव के हमारे हजारों लाखों खाते धारक के लिए भी सुविधाजनक होगा और बैंक को भी आराम से काम करने की सुविधा मिलेगी। आज से हम उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर रमन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे तरफ से भी सरकार को और राजनांदगांव के लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराने परिसर में जैसा कि आप सभी को विदित है कि जगह की और स्पेस की और इन सब की प्रॉब्लम थी, तो हम उम्मीद करेंगे कि पहले की तरह ये 73 वर्ष का हमारा बैंक है, पहले की तरह राजनांदगांव के सभी लोगों का सहयोग और प्यार हमें मिलता रहे। जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डोंगरगांव थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की शिक्षिका के अपहरण और उसे जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना 3 दिन पुरानी है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षिका का दिन दहाड़े अपहरण कर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। थाने में प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई कि एक युवती को किडनैप कर लिया गया है। मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो मामला इस प्रकार से है कि युवती को कुछ लोगों ने किडनैप करके जंगल में ले गए और उसके ऊपर पेट्रोल डाल के दबावपूर्वक उससे शादी की है और उससे वीडियो डलवाया फेसबुक में कि वो सहमति से शादी कर रही है। उसके बाद दबाव बढ़ने पर उन्होंने पीड़िता को जो है उसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें विभिन्न पुलिस टीमें लगाई गई, साइबर की टीम लगाई गई। 2 आरोपियों को तत्काल इसमें घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, रोशन निषाद और तामेश्वर निषाद। और इसका जो मुख्य आरोपी है अनूप चंद्राकर, वो मौके से फरार हो गया था और इधर विभिन्न जगहों पर लुक छिप रहा था। इसकी सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली की ओर जा रहा है, तो तत्काल यहाँ से टीम दिल्ली भेजी गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया गया और इस तरीके से इसको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में इस पर BNS की विभिन्न धाराएं लगाई गई, गंभीर धाराएं, और इसको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। नगर निगम चुनाव से पहले राजनांदगांव शहर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से 42 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन इस निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में बनाई गई कई सड़कों पर डामर उखड़ने की घटनाएं देखने को मिली है। पिछले 6 से 7 सालों से शहर के अधिकांश अंदरूनी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, जिससे सड़कें जर्जर हो चुकी थी। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए राशि स्वीकृत की गई और काम शुरू किया गया। हालांकि नए निर्माण के केवल 10 से 15 दिनों में ही कई सड़कें उखड़ने लगी, जिससे स्थानीय निवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नागरिकों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि शहर की सड़कों की हालत में सुधार मिले। शहर में जो सड़कों के ऊपर BT का काम हुआ है और अभी कुछ सड़कें बची हुई हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। ये लगातार जो है इंजीनियर्स के सुपरविजन में हो रहा है। फिर भी यदि कहीं स्थिति है तो इसकी मैं जांच कराऊंगा और यदि ऐसी स्थिति है तो उसको फिर से हम रिपेयर भी कराएंगे। शहर में जो सड़कों के ऊपर BT का काम हुआ है, बेमेतरा जिले में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, पूर्व विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान राजीव गांधी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जिला और जनपद पंचायत सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। ये तो बड़े ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए त्रिस्तरीय पंचायत में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतकर आ रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और उनकी रीति नीति से
खुश नहीं है और कहीं न कहीं प्रताड़ित हैं। इसीलिए कांग्रेस के साथ हैं और आम जनों ने भी कांग्रेस को सहयोग किया और साथ दिया। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव जी का शहादत दिवस का कार्यक्रम है। आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में कांग्रेस जन इसको मना रहे हैं और साथ ही साथ चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी, उनकी देन थी। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो त्रिस्तरीय हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के आए हैं जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उनका एक छोटा सा सम्मान का भी कार्यक्रम यहाँ राजीव भवन के तरफ रखा गया था, जिसमें आदरणीय हमारे गुरदयाल भाई पूर्व संसदीय सचिव उपस्थित थे और पूरे जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।